दिवस माने दिन, दिव माने प्रकाश, और दिव से बने देव, देव प्रकाशित रहते हैं, इसलिए दिव से देव और दिव से दिवस, तो दिवस माने दिन। तो प्रकाश को दिन कहते हैं और अंधेरे को रात्रि कहते हैं। न चंद्रमा आने से रात्रि होती है, न चंद्रमा के जाने से दिन होता है। दिन में भी चंद्रमा आ जाता है, हाँ, रात्रि में सूरज नहीं आता, ये सही है। सूरज आ जाए तो फिर रात्रि नहीं होगी, वो तो रात्रि को खत्म करने के लिए आता है। तो इधर चांद है, इधर सूरज है, और नीचे धान पके हुए। खेत काहे के हैं? चावल के। चावल क्या ज्यादा मांगता है? पानी। और चना क्या ज्यादा मांगता है? चना बिना पानी के उगाता है। चना देखें, बहुत कम पानी मांगता है। क्या चीज? चना। इसलिए चना में और चावल में क्या अंतर है हम बता देते हैं। तुम चावल खाओ, पूरा भोजन चावल का करो, आपको प्यास नहीं लगेगी। और चना खाओ, बताओ चना खाने पर प्यास क्यों लग रही है? वे पानी पी के ही नहीं आए, अब पिएंगे। जो पहले ही पी के आते तो यहां नहीं पीना पड़ता। और चावल पानी में तर होके आते हैं, बोले इन्हें खूब खाओ, प्यास नहीं लगेगी। जो पहले ही पी के आए हैं वे काय को बाद में पिएंगे। और वे चना है, वे पी के ही नहीं आते, वे बार बार पानी मांगते। अगर शाम को खा लो चना तो रात भर पानी मांगे, नहीं तो मुंह सुखा दे तुम्हारा। तो इसलिए चना और चावल में ये अंतर है। जो पानी पहले ही लेके आते हैं वे पानी नहीं मांगते हैं, जो नहीं आते उन्हें पीना पड़ता है। बात तो सही। आइए, चावल के खेत हैं। खैर बहुत सारी बातें ऐसी भी तर्क की हैं जो तुम्हें मालूम चलती हैं, नई नई बातें। चावल के खेत पक चुके हैं और अब बादल आ गए। मान लीजिए आपके गेहूं पक चुके हों और बादल आ जाए तो क्या होगी? किसान को बड़ा दुख होगा। भैया आप काहे को आ गए? तुम पहले आते तो ठीक रहते, काम के थे, अब तो तुम बेकार हो, और अब आ गए तो तुम काम के नहीं हो, हमारा नुकसान के हो। काम के नहीं हो। और ज्यादातर गेहूं की फसल पकती है तब बादल जरूर आते हैं अपनी गुस्सा दिखाने, फिर वो ओले बरसा देते हैं, बेचारी फसल पसर जाती है। कई जगह ओले पड़ते हैं, कई जगह पानी बरसता है, कहीं फसल डूब जाती है, कहीं फसल पसर जाती है। और तब पानी बरसाते हैं जब जरूरत नहीं थी। तो आचार्य महाराज कहते हैं किम सर्व ऋषु, हे भगवान। किम माने क्या? सर्व ऋषु माने रात्रि में। रात्रि में शशि माने चंद्रमा। रात्रि में चंद्रमा निकल आए तो क्या मतलब? और आगे बता रहे हैं अन्नी, अन्नी माने दिन, दिन में विवस्वता, विवस्वता माने सूरज। वाह, अथवा रात्रि में चंद्रमा आ जाए और दिन में सूरज आ जाए तो क्या मतलब? जब युष्मन मुखेन्दु, आपके मुख चंद्रमा ने, आपके मुख ने तमस्सु नाथ दलितेषु, तमा, तमा माने अंधकार, दलितेषु माने नाश कर दिया है। हे नाथ, जब आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा के रख दिया है, आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा के रख दिया है, तो दिन में सूरज का और रात्रि में चंद्रमा का क्या काम? बताइए। हमारे यहाँ पहले से ही उजाला हो, हमारे कमरे में पहले से ही डायमंड का उजाला हो, तो बताइए लाइट का और इन्वर्टर का क्या काम? बल्ब का और ट्यूबलाइट का क्या काम? हमारे यहाँ तो डायमंड जल रहा है। जब डायमंड से रोशनी हो रही है तो बल्ब का और ट्यूबलाइट का क्या काम? ट्यूबलाइट माने चंद्रमा और बल्ब माने सूरज। तो वही बता रहे हैं, जब आपके मुख ने, जहां आप बैठे हो वहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, वहां दिन में सूरज का और रात्रि में चंद्रमा का क्या काम? कोई काम नहीं है, बेकार के हैं ये। अब आगे बता रहे हैं, हे भगवान, अब उदाहरण लगा के बता रहे हैं। निष्पन्न माने संपन्न,
पक चुके हों। सालीवन, चावल के खेतों में, सालिनी चावल, चावल के खेतों में चावल पक चुके हों। जीव लोके, संसार में, लोक में चावल के खेतों में चावल पक चुके हों। कार्यम किम कियत, फिर क्या काम के, फिर क्या काम के, जलधरैर, बादल, जल भार नम्रई, पानी से भरे हुए बादल फिर झुक झुक जाएं तो पानी से भरे बादल फिर क्या काम के, कोई काम के नहीं। तो ये कह रहे हैं भगवान, अब तारीफ करने जा रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज, हे भगवान, जहां आपके मुख ने सारा अंधेरा मिटा दिया, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। सूरज और चंद्रमा को उन्होंने नाकाम बता दिया। इतनी प्रशंसा की कि सूरज और चंद्रमा को बेकार कर दिया उन्होंने। ये तो बेकार के, लोग उसकी पूजा करते हैं, सूर्यांजलि देते हैं, सूर्य की पूजा करेंगे, और ये मालूम नहीं सूर्य की पूजा क्यों की जाती है, ये मालूम नहीं, और सूर्य की पूजा करते हैं, और चंद्रमा देख के खाना खाते हैं, और चंद्रमा दिख जाए तो खुशी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, चंद्रमा दिख जाए तो। और सूरज, कोई लोग सूरज देख के खाना खाते हैं, कोई लोग चंद्रमा देख के खाना खाते हैं। बताओ ये परंपरा क्यों चली? ये परंपरा जैन मुनि ने ही चलाई है, रात में खाने की। जैन मुनि के ही काम है ये। जितना विद्रोह किया है जैन धर्म से, किसी जैन मुनि ने जैन धर्म का विद्रोह करके, जैन धर्म का विद्रोह करके उनकी बात नहीं मानी तो अहंकार बस जैन धर्म का विरोध करके ये परंपरा चलाई। जैनियों में सफेद कपड़े पहने जाते थे तो बोले हम काले कपड़े पहनने की परंपरा चलाएंगे। जैनियों में दिन में खाना खाया जाता था, हम व्रतों में रात में खाना खिलाएंगे। विचार करिए ये किसने चलाई परंपरा? ये हमारे ही साधुओं ने चलाई है, किसी उनकी गलती नहीं है। वो तो परंपरा चल गई, अब वो बाहुल्यता में आ गई, ये बात अलग है, लेकिन परंपरा तो यहीं से चली है। क्योंकि सबसे प्राचीन कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। फिर दूसरे धर्म तो यहीं से शाखाओं से निकले हैं। तो पता चलेगा सब अपन ने ही चलाया है, क्योंकि ये पंचम काल था। पंचम काल में भ्रष्ट होना एक स्वाभाविक बात है साधुओं की, यानी कोई कोई साधु भ्रष्ट हो जाते हैं तो अहंकार बस ये सब किए हैं। इसलिए जैन परंपरा से ही दूसरी परंपरा निश्चित हुई है। आइए हम देखते हैं किम सर्वऋषु है भगवान, जहां आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा दिया है, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का कोई काम नहीं है, उनको भी नाकाम कर दिया। और इधर कहते हैं, आप वो उदाहरण लगा के बताते हैं, भगवान चावल के खेत पक चुके हों तब पानी भरे बादलों का क्या काम। लोग 60 70 साल के हो जाते हैं, फिर आते हैं महाराज हम ब्रह्मचर्य बदलना चाहते हैं। अब तुम नहीं हो लो तो कहा उन्हें बताओ, अब तुम नहीं भी लोगे तो भी कहा उन्हें जी, तो बताओ। तो अब ले भी आए जब कार में ब्रेक तब काम का है जब कार 120 की स्पीड से दौड़ रही हो। ब्रेक तो तब काम के हैं जब कार पंचर खड़ी हो, अब लगा रहे ब्रेक। अब ब्रेक काम के कहां है जो तो बताओ। अब ब्रेक लगा भी चलिए, अब ब्रेक भी कब लगाया देखो तो, तब भी लगाने का मन नहीं हो रहा ब्रेक। ऐसे ऐसे लोग। तो आप बोले अब तुम ब्रेक लगा लो तो क्या काम के, कार तो खड़ी ही थी, कौन चल रही थी। तो इसलिए चना खेत में तभी तक चने उगा सकता है जब तक वो गुना नहीं है। आ रही समझ में? जब तक चना में छेद नहीं हुआ है
तभी तक चना कई चने बना सकता है। और अगर एक छेद हो गया ना चने में, तो खेत में भी डालोगे तो बदबू आएगी। वो चना ही खेत में बदबू देगा, चना पैदा नहीं करेगा। एक जन आए हमारे पास, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। बोले महाराज हम त्याग करवे को मन भाव है। हाँ, ये तो बताओ क्या त्याग करने हैं? बोले मूंगफली त्याग करने हैं। हम तुम कर दो भाई, ठीक है। अब तुम खाओगे ही खा। तो लोग हैं बड़े ऊंचे ऊंचे त्यागी लोग आते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके के, कई क्वालिटी के आते हैं। बोले महाराज हम चना का त्याग कर रहे हैं। हमने ठीक है, आशीर्वाद। श्रीफल ले आओ, त्याग तो हो जाए। बोले महाराज पीस के खा सकते हैं? हमने हाँ, पीस के तो खा सका। तो क्या कर सकते हैं उनको? इसलिए हे भगवान, जैसे खेत में चावल पक चुके हो, तब बादल, पानी के भरे बादल अगर झुक जाएं बरसने के लिए, तो कोई काम के नहीं है। वैसे ही हे भगवान, जहां आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा दिया है, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का कोई काम नहीं। बिल्कुल सही बात है। उम्र निकलने के बाद आदमी का भी फिर कोई काम नहीं है। इसलिए उम्र है तभी तक हमें त्याग कर लेना चाहिए। उम्र निकल जाएगी फिर त्याग करने से क्या फायदा? बिल्कुल सही उदाहरण है। कार 120 पे चल रही हो तभी ब्रेक लगाना चाहिए, तभी ब्रेक काम के हैं। और कार में पेट्रोल हो, कार चल रही हो, कार नहीं हो, कार चलने योग्य हो, तब ही ब्रेक काम के होते हैं। उसके पहले, उसके बाद में ब्रेक कोई काम के नहीं होते। इसलिए हमें व्रत भी तब लेना चाहिए जब हम कार्यकारी हो। जब हमें ही काम के नहीं है फिर क्या व्रत लेंगे? कई लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तब तो घर में ही रहेंगे। जब बिल्कुल बिल्कुल अंत समय पे आ जाते हैं, अब ये कोई काम के नहीं है, अब ये आंखें ही तरेर गए हैं, चलो महाराज की बात ले चलो। अब महाराज क्या करेंगे इनको? अब कुछ काम के ही नहीं रहे। जब काम के नहीं रहे अब क्या काम करोगे तुम? जब काम के थे तब दूसरे काम में लगे थे, और जब काम के नहीं रहे अब काम कर भी आए हैं। विचार तो करो। धर्म को धारण करना शक्ति का काम है, क्योंकि हम बहुत शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। और धर्म स्वयं ही एक शक्ति है, एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन बहुत बड़ी ताकत तब काम आती है जब तुम ताकतवर हो। अब तुम में ही खड़े हो, अबे की ताकत नहीं है। अब आए मैदान में लड़वे के लिए, अब क्या लड़ोगे तुम? अब तो घर ही बैठो भाई, ठीक। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, जब तक तुम्हारी इंद्रियां सही हैं, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे शरीर में ताकत है, संयम को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाइए। यही सार है। और अभी जवानी है, जरा ताकत है, अभी थोड़ा कमा तो ले। और जब घुन जाएंगे अब आएंगे खेत में। जब घुन जाएंगे ना अब आएंगे। अब खेत में आए, अब ताकत नहीं रही। अब तुम्हें कौन उठा के चलेगो? कौन तुम्हें उठाएगा? साधु तो वे बनते हैं जो अपने आप उठते हैं, अपने आप चलते हैं, अपने कदमों से चलते हैं, जो किसी का सहारा नहीं लेते, सबको सहारा देते हैं, वे साधु बनते हैं। अब तुम्हें ही सहारे के लायक हो गए। इसलिए संयम हर एक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाते। संयम वे ही लोग ग्रहण कर पाते हैं जो लोग ताकतवर होते हैं। और कभी कभी लोगों ने, पुराने जमाने में लोगों ने ये परंपरा बना रखी थी कि जब बुढ़ापा आएगा तब संयम धारण करेंगे।
वो गलत धारणा थी, लेकिन अब धीरे धीरे सही धारणा आ गई। अब जो लोग जरा एजेड हो गए वे घर में मस्ती करते हैं, और जो नए नए हो गए वो धर्म की ध्वजा लेके आगे चलते हैं। और तभी धर्म आगे बढ़ेगा जब ताकतवर लोग आगे होंगे। कमजोर लोग अगर धर्म के पास खड़े हो जाएंगे तो धर्म भी कमजोर हो जाएगा। मजबूत लोग धर्म पे खड़े होंगे तो धर्म भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने यही कहा है कि जो आपने अगर पूरा अंधकार मिटा दिया है तो सूरज और चांद का अंधेरा मिटाना ही काम होता है, तो दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। वैसे ही जैसे धान्य अगर खेत में पक चुके हों तो पानी भरे बादलों का क्या काम। अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए और मार्के की बात पकड़ लेना चाहिए। यहाँ बात बिल्कुल सही कही थी। अब कई लोग युवावस्था में शादी तो कर लेते हैं, फिर बाद में पटती नहीं है, अब रोते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। अब हम क्या करें? तुमने हमसे पूछ के की थी क्या जो हम तुम्हारा निर्णय करें? आ गए एक जन, हमारा कोई तरीका बताओ। हमने क्या तरीका बताएं? बोले वो पत्नी वश में कैसे रहे। जब साधु से पूछा गया, एक साधु बैठा था, तो साधु से एक व्यक्ति आया, बोले भगवान आप तो ये बताओ पत्नी वश में कैसा हो, ऐसा कोई मंत्र बताओ। साधु बोले बच्चा, अगर पत्नी वश में हो जाती तो मैं ही साधु क्यों बनता। इसका कोई उपाय नहीं है। साधु बोला बच्चा, अगर पत्नी वश में हो जाती तो बोले महाराज हमें भी महाराज बनना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल महाराज बनो। जब एक महिला बोली अपने पति से कि हम जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम साधु के पास जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमारा वो बहुत सारा धन रखा है ना, हमारे खाते में जमा है, हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो हम चाहते हैं हम किसी साधु को दान कर दें और साधु को दान करके हम बिल्कुल त्याग करके साधु ही बने। तो पति बोला ठीक है हम जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले साधु बनने।